वेलकम एक बार फिर से आप सभी का वैम एकेडमी में स्वागत है। हम इस वीडियो में आप लोगों को साधारण ब्याज बताने वाले हैं और बहुत ही आसान तरीके से प्रश्न को देखते ही आप आंसर तुरंत दे लेंगे 2 से 4 सेकंड में। ठीक है, उसके पहले अगर आप लोग पिछली वीडियो जितनी भी डाली गई है नहीं देखी हो तो देख लीजिएगा। मैथमेटिक्स की ढेर सारी वीडियो डाल दी भी गई हैं, ठीक है, उनको आप जरूर देख लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो साधारण ब्याज में सबसे पहली बात आपको पता होना चाहिए प्रतिशत क्या होता है। ठीक है, प्रतिशत मैंने पढ़ा रखा है तो प्रतिशत वाली वीडियो जरूर देख लेंगे। ठीक है, प्रतिशत का कॉमन फैक्ट मैंने आपको बता दिया ताकि आपको पता रहे, क्योंकि प्रतिशत एक ऐसा चैप्टर है जो हर जगह इन्वॉल्व होता है। लेकिन हमें प्रतिशत ना पढ़ के पढ़ना क्या है आपको पता होना चाहिए। हमें पढ़ना साधारण ब्याज। आइए, साधारण ब्याज आपको आ जाएगा। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, इसमें मैं बताते चलूंगा प्रतिशत भी। ठीक, तो साधारण ब्याज होता क्या है सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए। यदि आपने किसी से पैसे उधार लिए, अब मान लीजिएगा आपने 2 साल के लिए, ठीक है, तो जो ब्याज लगेगा आपके केवल मूलधन पर लगेगा, उसे कहते हैं साधारण ब्याज। ठीक है, ठीक। अब साधारण ब्याज लगता है, साधारण ब्याज लगता है जैसे वार्षिक दर हो, छमाही दर हो, तिमाही दर हो, ये आपको पता होना चाहिए। जैसे वर्ष के अंत में अगर जुड़ता है तो वार्षिक हो गया, 6 माह के अंत में तो छमाही हो गया। तो एक प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। 500 रुपए की धनराशि 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 रुपए में साधारण ब्याज बताइए 3 वर्षों में। इधर देखिएगा, 500 रुपए की धनराशि 500 रुपए की धनराशि 10% की दर से 10% की दर से 3 वर्षों के लिए 3 वर्षों के लिए उधार दी गई तो साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट, बार बार ऐसा ही लिखेंगे, आपको पता होना चाहिए साधारण ब्याज बताइए। ठीक है, और ये आपको पता होना चाहिए ये पहली वीडियो है। ठीक, तो आइए ध्यान दीजिएगा। 500 रुपए की धनराशि 10% की दर से 3 वर्षों के लिए दी गई है। कितने वर्षों के लिए दी गई है? 3 वर्षों के लिए दी गई है। बहुत ही आसान तरीका, सबसे बेहतरीन पहले आप देखेंगे, कोई फार्मूला नहीं, अभी सब बताएंगे हम, लेकिन पहले जो बता रहे हैं आपको आंसर देना आना चाहिए। ठीक है, एक वर्ष में 10% लग रहा है तो 3 वर्षों में कितना लग जाएगा? तो आप कहेंगे 30%। आइए, किसी भी संख्या का 10% बताना हो, दाहिने तरफ से एक अंक पे दशमलव, यानी 500 का 10% 50 हो गया, तो 30% कितना हो जाएगा? 50 गुणे 3 आ गया 150। बात समझ में आई? किसी भी संख्या का 10% बताना हो तो दाहिने तरफ से एक अंक पे दशमलव लगाइए, ये देखेंगे 500 का 10% 50 आ गया। अब हमें बताना कितना है भैया? 30%। क्यों? क्योंकि एक वर्ष में अगर 10% ब्याज लग रहा है तो 3 वर्षों में 30% ब्याज लगेगा। ये साधारण ब्याज के लिए सिर्फ है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज और भी आसान रहेगा आपके लिए, डोंट वरी। ठीक है, तो सबसे पहली बात, एक वर्ष में 10%, 3 वर्षों में 30%। इसका 10% हो गया 50, तो 30% बताने के लिए हमने 3 से गुणा कर दिया। क्यों? क्योंकि ये 10% है, 50। अब देखेंगे 10 3 30, तो 50 3 150 हो गया। क्लियर है? अब अगर आप फार्मूले से लगाते हैं तो कैसे आता है, ये आपको ध्यान देने वाली बात है। तो सबसे पहली बात, SI बराबर होता है PRT अपॉन 100। ध्यान देना, SI मतलब होता है साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट, इक्वल टू P प्रिंसिपल प्राइस, PR, R मतलब रेट, दर, समझ रहे हैं, T मतलब क्या हो गया? टाइम, अर्थात कितने समय के लिए। आसान है बिल्कुल। अभी देखिए, बट ये 100, ये कुछ है नहीं। अभी ये बताया जाएगा आया कैसे, और आपको बिल्कुल नहीं भूलने वाला है। तो सिंपल सी बात देखिए, SI निकालना है, PRT, P की वैल्यू 500 गुणे R की वैल्यू 10, और ये देखेंगे T 3। अब आप सिंपल सी बात देखेंगे, बटे हमने कर दिया 100, यहां से 0 से 0 कैंसिल, इस 0 से ये 0 कैंसिल, 50 3 150 डायरेक्ट आया है नहीं? समझ रहे हैं बात को ना? अब ये आता, कोई चीज अपने आप में होती है 100%, कोई चीज अपने आप में होती है 100%। ये चीज क्लियर है ना? कोई चीज अपने आप में 100% होती है, तो बताइए हीरो, जब 100% कोई चीज अपने आप में होती है तो बताइए 100% बराबर हो गया 500 रुपए। क्लियर है ना?
भाई 1% बता दीजिए कितना हो जाएगा। 100 कलम का मूल्य 500 रुपए, तो 1 का कितना हो जाएगा 500/100। 1% बराबर आ गया, तो आप चाहे जितना प्रतिशत बता सकते हैं। सिंपल सी बात, अगर एक वर्ष में 10% ब्याज लग रहा है तो 3 वर्षों में कितना लगेगा, तो आप कहेंगे 30%। आप केवल 30% निकाल दीजिए। आइए, तो 1 कलम का मूल्य आ गया 500/100, अर्थात 1% बराबर आ गया 30 का कितना हो जाएगा, गुणे 30 कर देते हैं, देखिएगा 5 या 15, 150। बात समझ में। अगर मूलधन से क्या पूछ लेता, मिश्र धन बताइए, तो आप 30% ना निकाल के केवल 130% निकाल दीजिए, क्योंकि 100% अपने आप में मूलधन रहेगा, 30% ब्याज लग जाएगा, तो ये 130% हो जाएगा। बोलो, कोई प्रॉब्लम? कोई चीज अपने आप में 100% बराबर 500, 1% बराबर 500/100। अब देखिएगा, उसने ब्याज पूछा था, इसीलिए हमने केवल 30% निकाला। अगर वह मिश्र धन पूछता तो हम 130% निकाल लेते हैं। तो आपके पास 3 तरीके हो गए और तीनों लाजवाब। क्लियर? चलिए, अगला प्रश्न मैं यहां से एक दे रहा हूं और आपको बताना है। साधारण ब्याज क्या होता है, ये समझ में आया ना? ठीक है, साधारण ब्याज ये होता है कि मूलधन पर जो ब्याज लगता है उसे हम कहते हैं साधारण ब्याज। साधारण ब्याज अगर आप फार्मूले से निकालेंगे तो SI बराबर होता PRT/100। या आप माइंड में फिगर बनाइए, एक वर्ष में 10% लग रहा है तो 3 वर्षों में कितना लगेगा, 10×3 30% निकाल दीजिए, आपका आंसर हो गया। समझ रहे हैं बात को ना? आइए, कोई देखिए 1000 रुपए की धनराशि, चलिए जवाब दे देंगे। 1000 रुपए की धनराशि 12% की दर से 3 वर्षों के लिए उधार दी गई, तो साधारण ब्याज बताइए। जल्दी से कमेंट करेंगे, वीडियो रोक के आपको कमेंट करना है। चलिए, 1000 रुपए 12% की दर से 3 वर्षों में, एक वर्ष में 12%, तो 3 वर्षों में 12×3 = 36। आइए, 1000 रुपए का 10%, 100। किसी भी संख्या का 10% बताना, दाहिने तरफ से 1 अंक पे दशमलव। प्रतिशत की वीडियो नहीं देखे हो तो देख लेना, वैसे बताते चल रहा हूं, आपको क्लियर होते चलेगा। किसी भी संख्या का 10% बताना, दाहिने तरफ से 1 अंक पे दशमलव, और किसी भी संख्या का अगर 1% बताना तो दाहिने तरफ से 2 अंक पे दशमलव। 1 2 अंक पे दशमलव लगा दिए, अर्थात 1000 का 1% कितना होगा, तो आपका जवाब हो जाएगा 10। आप देखेंगे एक वर्ष में 12% ब्याज लग रहा है तो 3 वर्षों में कितना ब्याज लग जाएगा, आप कहेंगे 12×3 = 36। अरे वाह, एक कलम का मूल्य पता तो 36 का नहीं बता पाओगे भाई। 1% बराबर आपको पता चल गया है 10, तो 36% बराबर हीरो कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 10×36 360। बोलो, क्लियर है ना? ये वाला टाइप। दूसरा टाइप आप देखेंगे, कैसे आपको बताना था, जो भी अच्छा लगे, 3-4 हर में बताते चलेंगे, जितना भी पढ़ाएंगे सब में 3-4 तरीके बताते चलेंगे। ठीक है, बस आपको जो सबसे बेहतरीन लगे, और सब एकदम एक तरफ से फाड़ू रहेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब यहां पर देखेंगे, सबसे पहली बात 1000 रुपए SI बताना। SI मतलब होता है सिंपल इंटरेस्ट। SI बराबर क्या होता है हीरो, तो आप कहेंगे PRT/100। ठीक है, अब देखिएगा P की वैल्यू, P होता है प्रिंसिपल प्राइस, यहां पर 1000 रुपए दिया है, हम पकड़े 1000। ठीक है, R होता है रेट अर्थात दर कितना दे दिया, 12%। एक वर्ष में 12%, ये देखेंगे 12% हो गया। क्लियर है पॉइंट? उसके बाद 3 वर्षों के लिए दिया गया, कितने वर्षों के लिए, 3 वर्षों के लिए, तो गुणे हमने 3 कर दिया, गुणे कितना कर दिया 3, अब बटे कितना हो जाएगा 100, ये डबल जीरो कैंसिल। अब यहां पर देखेंगे 12×3 = 36, 36 × 10 360 आ गया। बोलो, अगर कहता मिश्र धन बताइए तो यहां पर 1000 रुपए जोड़ देते हैं, 360, यानी कितना हो जाता है 1360 रुपए। प्रतिशत वाले तरीके से पुनः बता रहा हूं, जो थर्ड वाला है। ठीक है, और भी वेव है इसके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, अब सिंपल सी बात आप ये देखेंगे कि सबसे पहले अपने आप में कोई चीज कितना प्रतिशत, तो 100% होती है। 100% बराबर यहां पर दे दिया मूलधन 1000 रुपए, तो हम लिख सकते हैं ना 100% बराबर 1000। चलिए, 1% बराबर तो अब आपको आ ही गया होगा, 1% बराबर कितना हो जाएगा भाई, ये तो बचपन से एक नियम आपने पढ़ा है, यूनिट बेस पढ़ा ना। 1% बराबर कितना हो जाएगा, 1000/100। नहीं पढ़े हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अब 1% बराबर आ गया 1000/100। अब आपको बताना कितना प्रतिशत है, ये देख लेना है।
एक वर्ष में 12%, तो 3 वर्षों में 12 3 36%। आइए 36% डायरेक्ट निकाल देते हैं, अब 1% छोड़ देते हैं, तो यहां पर गुणे 36 कर देना, बस आपके आंसर हो गए। देखिए डबल जीरो कैंसिल, आ गया आपका 360। ये साधारण ब्याज का पहला टाइप का प्रश्न है, ठीक है। अब देखिए क्लियर है, किसी कोई प्रॉब्लम? एकदम बेसिक सा है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में भी आ गया होगा। किसी को भी प्रॉब्लम होती है कमेंट करेगा, ठीक है, और भी इजी तरीके से बताया जाएगा। अगर किसी को प्रॉब्लम होती है कमेंट करेगा, ठीक है। चलिए दिया है, वह धनराशि ज्ञात कीजिए जिस पर 7% वार्षिक ब्याज की दर से वह धनराशि ज्ञात कीजिए जिस पर 7% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्षों में की दर से 4 वर्षों में साधारण ब्याज 280 रुपए हो जाता है। चलिए जल्दी से कमेंट करेंगे आप लोग, वीडियो रोक के आंसर दीजिए। उम्मीद करते हैं अब आप लोगों का आंसर आ गया होगा। चलिए वह धनराशि ज्ञात कीजिए जिस पर 7% वार्षिक ब्याज की दर से, कितने वर्षों में? 4 वर्षों में। सिंपल बात ये बताइए, एक वर्ष में 7% लग रहा है तो 4 वर्षों में कितना परसेंट लगेगा? तो आप कहेंगे 28%। ये लीजिए ऐकिक नियम, 28% ब्याज दे दिया, मूलधन नहीं दिया, पर ब्याज दे दिया है, तो दे दिया ब्याज, साधारण ब्याज 280 रुपए है, तो 28% बराबर आप रख दीजिए 280। क्यों भाई? देखिएगा एक वर्ष में 7% ब्याज लग रहा है, 4 वर्षों में 28% हो जाएगा। प्रतिशत के रूप में 28%, रुपए के रूप में 280, तो 28% बराबर आ गया 280, तो 1% बराबर कितना आ जाएगा? 280/28। भाई मूलधन अपने आप में 100% रहेगा, तो डायरेक्ट आप देखिए 1%, अब छोड़ो मारो बोली 1% को, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा? गुणे कर देते हैं 100, 28 एकन 28 से कितना आ गया लल्ला? 1000। समझ में आया? एक वर्ष में 7, तो 4 वर्षों में 7 चौक 28। समझ रहे हैं बात को ना? ये हो गया 28, और एक वर्ष में 28 लग रहा, रुपए के रूप में 280। बस कहानी खत्म, ऐकिक नियम आपने लगा दिया। हाँ अगर आप जो है फार्मूला यूज करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। करना क्या था आपको, ये ध्यान दीजिए। आइए देखिए, साधारण ब्याज दे दिया है, एसआई बराबर आपको पता है पीआरटी अपॉन 100, ठीक है। एसआई आपको पता है 280 रुपए है, ठीक है। पी कितना है निकालना है, आर कितना है, दर रेट कितना है 7%, ये कितना है, उसके बाद टी कितना है 4/100। बात देखो वही आई घुमा फिरा के बाबू, ये इधर देखिएगा 100 से गुणा और फिर 7 चौक 28 से यहां भाग होगा, पी की वैल्यू आ गई। ये आप ऐसे डायरेक्ट कर लीजिए, ये देखिए सिंपल सी बात, 7 चौक 28 और 28 एकन 28, 10 गुणे 100 कर देते हैं, पी की वैल्यू आ गई भैया, 10 गुणे 100 का मतलब 1000 हो गया। समझ रहे हैं बात को? तो जो प्रतिशत वाला बेस बताया जा रहा है वो हर जगह आपको दिमाग में तुरंत स्ट्राइक करना चाहिए, और करेगा। अगर आप रेगुलर व्यायाम एकेडमी की वीडियो देख रहे हैं तो ऑलरेडी करेगा। चलिए अब हम बात करते हैं दूसरे प्रश्न की, देखते हैं कितने लोग जवाब दे सकते हैं। चलिए इसी को चेंज कर देते हैं, पहले आप जवाब दे लीजिए इस प्रकार का। और हाँ आइए, वह धनराशि ज्ञात कीजिए जिस पर 13% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्षों में, कितना भैया 5 वर्षों में साधारण ब्याज 650 रुपए हो जाता है, 650 रुपए हो जाता है, ठीक है। वह धनराशि ज्ञात कीजिए, या और बढ़ा लीजिए, इधर देखिए, ठीक है 6500 रुपए हो जाता है।
6,500 रुपए हो जाता है। जल्दी कमेंट करेंगे। ठीक, अब आप देखिए, उम्मीद करते हैं आप लोगों का आ गया होगा। एक वर्ष में 13%, तो 5 वर्षों में 65%, 13 25 65, 65% बराबर 65 आ गया 6,500। ठीक, उसके बाद 1% बराबर कितना आ जाएगा? 6,500 बट्टे कितना? आपका जवाब हो जाएगा 65। 1% आ गया तो 100% निकाल लेंगे, गुणे 100 कर देते हैं, आपका आंसर आ गया 65। 65 आ गया 10,000। अगर आप 650 रखे होंगे तो 1,000 आया होगा। बात समझ में आई ना? उम्मीद करते हैं सबका आ जाएगा। ठीक है, अब एक प्रश्न आप लोगों को देते हैं और आप सबको कमेंट करना है कि कितने लोगों का जवाब आ रहा है उस पर। आइए, एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर साधारण ब्याज की दर पर 800 रुपए 3 वर्षों में 956 हो जाते हैं। 956 हो जाते हैं। यदि ब्याज की दर यदि ब्याज की दर 4% बढ़ा दिया जाए, यदि ब्याज की दर 4% बढ़ा दी जाए तो 800 रुपए 3 वर्षों में कितना हो जाएगा? जल्दी से आप लोग बताएंगे, वीडियो रोक कर आंसर देंगे आप लोग। चलिए अब देख लेंगे। ठीक है, तो बात करते हैं, एक निश्चित साधारण ब्याज की दर से 800 रुपए 3 वर्षों में 956 हो जाता है। यदि ब्याज की दर 4% बढ़ा दिया जाए तो 800 रुपए 3 वर्षों में कितना हो जाएगा? भाई सिंपल सी बात, इधर ध्यान दो। सबसे पहली बात आती है, वहां पर भी 3 वर्ष ही दिया, ये 3 यहां पर भी देखिएगा 3 वर्ष दिया, 3 वर्षों में 956 हो जाता है। तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, वहां पे 3 वर्ष, यहां पे भी 3 वर्ष। तो आपको रेट निकालने की जरूरत नहीं, माइंड में आया होगा, चलिए निकाल लेते हैं। पहले रेट कितना था, फिर 4% बढ़ा देते हैं, फिर उस पर निकाल लेंगे। नहीं, रुकिए आराम से, देखिएगा भैया, जो पहले था वो तो है ही उसके पास। अब आपको क्या करना, ये ध्यान दीजिएगा। अब आप सिंपल सी बात, 1 वर्ष में प्रतिशत दर कितना बढ़ाया? यदि ब्याज की दर 4% बढ़ा दिया जाता रहे, चाहे जितना 4% बढ़ाया जा रहा, और 1 वर्ष में अगर 4% बढ़ा तो 3 वर्षों में कितना बढ़ जाएगा? तो 4 3 12% बढ़ जाएगा। भैया देखिएगा, मूलधन है 800 रुपए, और 800 रुपए का 10% अगर हम आपसे पूछेंगे तो आप दाहिने तरफ से एक अंक पे दशमलव लगाकर बोलेंगे 80। अगर हम कहेंगे 800 का 1% बताएं तो आप कहेंगे 8। अगर 1% आ रहा है तो बता देंगे आप लोग 12% कितना आ जाएगा? तो आप कर देंगे गुणे 12 के कितना आ जाएगा? 96। कितना आ जाएगा भैया? 96। अब आपको क्या करना था, पहले मिश्रधन इतना था, अब उसी में और इतना जोड़ देते हैं, 96 रुपए और जोड़ देते हैं। ये लीजिए 6 6 12 के 2 हाथ से 1, और ये कितना आ गया? 15 1052। आपके माइंड में क्या आया होगा, मैं बता रहा हूं। सबसे पहली बात आप देखे होंगे, अच्छा 800 रुपए ये दिया है, मिश्रधन दिया है, पहले हम क्या करते हैं, इसमें से घटा देते हैं, 156 आ गया, 156 साधारण ब्याज होगा, यहां से हम रेट निकालते हैं, फिर रेट में 4% की वृद्धि कर देंगे। नहीं, रुकिए, अपने आप को रोकिए वहीं पे और सोचिए, भाई जो है उसको रहने दे रहे हैं। 4% प्रति वर्ष बढ़ रहा है, 1 वर्ष में 4%, तो 3 वर्षों में 4 3 12% निकाल के जोड़ देते हैं, कहानी खत्म। जो पहला वाला मिश्रधन उसमें 12% और बढ़ा देते हैं, क्योंकि यही तो बढ़ा। ये होता है, थोड़ा से सोच के तुरंत आंसर देना, और ऐसा तब होगा जब ऑलरेडी एक बार आपके दिमाग में ऐसा फिगर बना रहेगा। तो ऐसा ही फिगर बनाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है, और बेल आइकन बेल बजा लें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप हमारी वीडियो सबसे पहले देख सकें।
क्लियर है पॉइंट? चलिए एक प्रश्न और देते हैं इसी टाइप का, डिक्टो। एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर 900 रुपए का 2 वर्षों में मिश्र धन 995 रुपए हो जाता है, 995 रुपए हो जाता है। यदि ब्याज दर 5% बढ़ा दिया जाए, 5% बढ़ा दिया जाए तो 2 वर्षों में 900 रुपए का मिश्र धन कितना हो जाएगा? जल्दी बताएंगे आप लोग, वीडियो रोक के आंसर देंगे आप लोग, ठीक है? और उम्मीद करते हैं आ भी गया होगा अब आप लोगों का, ठीक। अब देखिए भाई, अगर आप 995 निकालेंगे, पता नहीं कैसा रेट आएगा, अजीब सा रेट आएगा। कुछ करने की जरूरत नहीं भाई, 5% बढ़ा दिया जाए, 1 वर्ष में 5% बढ़ रहा है, तो कितने वर्षों की बात कर लिया? 2 वर्षों की बात कर लिया। तो 1 वर्ष में 5%, तो 2 वर्षों में कितना हो जाएगा? 10%। 900 का 10% कितना हो जाएगा बाबू? तो आप कहेंगे 90 हो जाएगा। तो पहले 995 रुपए राशि थी, अब 90 रुपए आपने जोड़ दिया कि यहां पर आ गया 5, ये ऐड कर लेंगे, कितना आ जाएगा? 1085। कितना आ गया? 1085। क्लियर? ऐसे ही आप आंसर चुटकियों में दे सकते हैं। चलिए अब दूसरे टाइप पे प्रश्न बताते हैं, ठीक है? टाइप चेंज कर रहे हैं, दूसरा टाइप है, बहुत ही प्यार से जवाब दे लेंगे आप लोग। उम्मीद करते हैं साधारण टाइप के जो प्रश्न हो आपको समझ में आ गए होंगे। नहीं आते हैं तब भी आप कमेंट करें, वैसे भी एक बार वीडियो देखने में आपको पूरी क्लियरिटी आ जाएगी। जब मूलधन अपने का a/b गुना हो जाए, ये टाइप है। जब मूलधन अपने का a/b गुना हो जाए, मैं सिर्फ आपको फार्मूला नहीं बताऊंगा, फार्मूले के साथ साथ और भी ऐसी बातें बताऊंगा कि आप फार्मूले से भी तेज आंसर दे सकते हैं। उसके पहले आपको ध्यान से देखना है, ठीक है? आंसर में कुछ नहीं रहेगा। और सबसे पहली बात इस टाइप पे आपको यह देखना है, जब मूलधन अपने का a/b गुना हो जाए। इसी में एक टाइप और बनेगा, जब मूलधन का साधारण ब्याज a/b गुना हो जाए। तो जब मूलधन अपने का इतना गुना होगा तो मूलधन से सदैव यह ज्यादा ही रहेगा। साधारण ब्याज में ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, क्योंकि कभी कभी ब्याज इतना ज्यादा हो सकता है कि वह 100% से भी ज्यादा हो जाता है। तो आइए एक प्रश्न देते हैं, आपको समझ में आ जाएगा, बिल्कुल परेशान नहीं होना। कोई धन साधारण ब्याज की दर से 5 वर्षों में, कोई धन, प्रश्न है अंक डालना, कोई धन साधारण ब्याज की दर से 5 वर्षों में स्वयं की 3/2 गुना हो जाएगी। तो प्रतिशत दर बताइए, तो प्रतिशत दर बताइए। आइए देखिए कितने तरीके बताए जाते हैं आपको, और सब आपके माइंड में बैठ जाने वाले हैं, ठीक है? सबसे पहली बात, जो आप फार्मूला देखे हैं SI बराबर PRT/100, इससे कैसे निकाल लेते हैं, ठीक है? आइए, तो सबसे पहली बात देखिएगा, कोई धन कह दिया तो हम मान लेते हैं वह धन क्या है? P है, प्रिंसिपल प्राइस, ठीक है? तो साधारण देखिएगा। अब बात करते हैं, कोई धन 5 वर्षों में स्वयं का 3/2 गुना हो जाता है। तो इसका मतलब जो मिश्र धन हो गया वह हो गया 3P/2, क्योंकि मूल धन का देखिएगा 3/2 से P में गुणा कर दिया। समझ रहे हैं बात को ना?
तो 3p/2 ये आ गया मिश्र धन। मिश्र धन में से मूलधन घटा देंगे तो आ जाएगा p। ये सब लगाने की जरूरत नहीं है, सब लगाना नहीं है आपको, ये सिर्फ मैं आपको दिखा रहा हूं। उसके बाद आपको बताया जाएगा कि आप लगाएंगे कैसे, चुटकियों में आंसर देंगे। तो 3p/2 माइनस p, ये देखिए 2 से गुणा हो जाएगा, कितना आ जाएगा p/2, यह जाएगा 2p, 3p में से 2p जाएगा तो p/2। p/2 क्या है, मिश्र धन में से मूलधन घटा दिया, आ गया साधारण ब्याज। क्या आ गया हीरो, साधारण ब्याज। अब आपको पता है साधारण ब्याज बराबर होता क्या है, तो घटाना भी ना पड़े, डायरेक्ट कैसे लाना है ये मैं बता रहा हूं। इतना गुना हो गया तो अंश में से हर को घटा दीजिए, आ गया 1/2। अब आप यहां पर p से गुणा कर दीजिए, ठीक है। और इससे भी अच्छा है, इससे भी अच्छा क्या, मैं ये आपको बता रहा हूं, इधर देखिएगा। आप मान लीजिएगा कि मूलधन 1 रुपया है, और जब मूलधन 1 रुपया है तो सिंपल सी बात, ये इतना ही रुपया रहेगा मिश्र धन, क्योंकि 1 का इतना गुना इतना ही होगा। और जब मिश्र धन इतना है, इसमें से अगर घटा देंगे तो अंश में से हर को घटाएंगे, आ जाएगा 1/2। यानी आपके पास 1 रुपया था, बढ़कर कितना हो गया, ये 1.5 रुपये, तो ब्याज कितना लगा, आधा रुपया। समझ रहे बात को ना। अब देखेंगे साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर आपको निकालना है, गुणे समय 5 वर्षों में बटे 100। समझ में आ रहा ना। अगर ये बाबू आप p मानते हैं, ये p/2 रहता तो p से p कैंसिल होता, तब भी 1/2 आता। आइए सॉल्व कर लेते हैं, ये देखेंगे कितना आ गया बाबू, 5 दूना 10, ये आ गया 20, और ये 10, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहां पर ये कितना आ जाएगा, 10 × 10, r बराबर आपका आ गया 10%। समझ में आया, परेशान नहीं होना। अब आप देखिएगा आपको आंसर कैसे लेना था। आइए सबसे पहले आप देखेंगे कोई चीज अपने आप में कितना प्रतिशत होता है, कोई चीज अपने आप में कितना प्रतिशत होता है, तो आप कहेंगे 100% होता है। इतना गुना हो गया तो देखेंगे 100% में आप गुणा कर देंगे 3/2 से, क्योंकि इतना गुना हुआ, ये कितना आ गया, तो ये आ गया 150%। 100 से कितना ज्यादा है, 100 से कितना ज्यादा, तो आप कहेंगे 100 से 50 ज्यादा है, तो वही 50 पकड़ लीजिए। एक कितने वर्षों में, ये 5 वर्षों में हुआ है, और जब 5 वर्षों में 50% हुआ है तो एक वर्ष में कितना हो जाएगा, 5 से भाग दे दीजिए, आ गया आपका 10%। कितना आ गया, 10%। समझ रहे हैं बात को। अब देखिएगा, आइए पुनः समझने का प्रयास करिएगा, बिल्कुल छटपटाना नहीं है आपको। सबसे पहले अगर आप फार्मूले बेस से लगाते हैं तो क्या होगा, आप इस बेस से लगाएंगे तो क्या होगा। जब आप इस बेस से लगाएंगे तो ये फिक्स जान लीजिएगा, जितने लोग भी फार्मूला यूज करेंगे, ठीक है, इसके लिए एक अलग फार्मूला भी, वो भी बता दे रहे हैं, उससे भी तेज आप प्रतिशत बेस से ऐकिक नियम से लगाएंगे, ठीक है। सबसे पहली बात क्यों, क्योंकि साफ साफ आपको मानना क्या है, कोई चीज अपने आप में कितना परसेंट, तो आप कहेंगे 100%, ये लीजिए 100%। आप देख रहे हैं कि 3/2 गुना हो गया, हमने 3/2 से गुणा कर दिया। अरे भाई 3/2 से गुणा किया, ये देखिएगा डिवाइड है, 5 2 5 10, 5 5 15, 150% आ गया। अपने आप में कोई चीज 100% 50% ब्याज लग गया, तो ब्याज निकाल लीजिए, यहां पर कितना परसेंट हो गया, 100 से जितना ज्यादा हो तो 50% ब्याज लगा। 5 वर्षों में 50% ब्याज लगा, तो एक वर्ष में कितना लगेगा ये आपको बताना है। बस सिंपल सी बात, आप 5 से भाग दे दीजिए, आ गया 10%। तो आपको यूज ये वाला करना है, किताब में जो फार्मूला दिया है या किसी भी प्रकार का जो आप फार्मूला रटते हैं नहीं रटना, एक ही कॉन्सेप्ट पूरा मैथमेटिक्स समाप्त किया जाएगा, ऐकिक नियम। क्लियर है पॉइंट। चलो जल्दी से जवाब दो। अब तो सवाल दे रहे हैं आप लोग, जल्दी से जवाब देंगे। एक धनराशि साधारण ब्याज की वार्षिक दर पर उधार दी गई, तो दे दो भाई, हमारा क्या जा रहा है। एक धनराशि, अब यही लिख दिया गया, कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर पर लीजिए उधार दी गई, उधार दी गई, आइए दे दी गई। अब उसके बाद 3 वर्षों में, कितने वर्षों में बाबू, 3 वर्ष में, 3 वर्षों में स्वयं का 5/4 गुना हो। अभी आप लगाइए, अभी एक तरीका और है, ठीक है, वो तो आपको गुणा भाग भी नहीं करना पड़ेगा। स्वयं का 5/4 गुना हो गई, 5/4 गुना हो गई,
कितने वर्षों में? 3 वर्षों में स्वयं का 5/4 गुना हो गई। तो प्रतिशत दर बताइए, तो प्रतिशत दर बताइए, रेट बताना लल्ला। और एक चीज जान लीजिएगा, यहां पर या तो आपको समय बताना रहेगा या तो रेट बताना पड़ेगा, ठीक है। और कुछ अगर जानना चाह, प्रिंसिपल प्राइस जानना चाह, तो वह कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट और भी देगा, अभी आगे बताया जाएगा। तो वीडियो रोक कर आंसर दीजिए आप लोग। देखिए 5/4 है, कोई धनराशि अपने आप में 100% होती है, 100%। अभी जानते हैं, एक काम करना, आपको साफ साफ दिखाई देगा, ये भी करने की, जो बूढ़ा कर रहे हैं ये भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अभी नहीं, थोड़ा सा आप लोग भी मेहनत करिए ना, तब मजा आएगा। 100% गुणे कितना आ जाएगा? 5/4। ये कितना आ गया? देखिए चलिए गुणा कर देते हैं बाबू। तो यहां पर आपने ये गुणा किया तो आ गया 25, 25 बच्चे 125। चलो बाबू जल्दी बताओ, कोई चीज अपने आप में 100% है और 25% बढ़ गई, तो इसका मतलब ब्याज उस पर कितना लग गया? 25%। 125 हो गई तो ब्याज कितना लगा? 25%। और ये ब्याज 3 वर्षों में लगा 25%। भाई 3 कलम का मूल्य 25 रुपए, तो एक का कितना हो जाएगा? तो आप 3 से भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा? चलिए 8 से 1/3, 3 × 24। फार्मूले से बता लोगे क्या इतना तेज? नहीं, बिल्कुल नहीं। एक तो आपको रटना पड़ेगा फार्मूला, और दूसरी चीज क्या है, ये एक ऐसा बेस है कि हर जगह ही लगाओगे तो कुछ नहीं रटने की जरूरत। हाँ, जहां पे बहुत ज्यादा जरूरत हो जाएगी हम खुद ही बताएंगे। चलिए, वैसे भी जरूरत नहीं लगेगी, हर जगह आप चुटकियों में आंसर देंगे। हाँ, अब आपको कमेंट करने के लिए हम कुछ प्रश्न दे रहे हैं, उसका कमेंट आपको करना है, ठीक है। और डिक्टो यही सवाल है, ऐसे कमेंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 के साथ जो आपका आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। पहला प्रश्न मैं आप लोगों के लिए लिख रहा हूं, ठीक है। रमेश ने सुरेश को कुछ धनराशि साधारण वर्ष पर 4 वर्ष के लिए उधार दी। कि अगर आप वीडियो देख रहे हैं पूरा तो आपको क्लियरिटी आई गई होगी, तो मैं इतना दे रहा हूं, 4 वर्षों के लिए उधार दिया गया। 4 वर्षों के लिए उधार दिया गया होगा, मध्य में आ गए होंगे तो उधार दिया गया, ठीक है। चलिए दे दिया गया। अवधि के अंत में सुरेश ने, अवधि के अंत में सुरेश ने 6/5 गुना धनराशि वापस की। 6/5 गुना धनराशि वापस की। प्रतिशत दर बताइए। चलो जल्दी बता दो आप लोग। पहला प्रश्न है, आप लोगों को कमेंट करके बताना है, ठीक है। अब दूसरा प्रश्न बताया जा रहा है, कमेंट करना, आपको बताने की जरूरत नहीं ना, ठीक है। जैसा भी रहेगा आप लोग बता देंगे, कमेंट करेंगे, जिसका नहीं आया रहेगा अगले वीडियो में जिक्र कर दिया जाएगा। देखिए काफी लोग डिमांड कर रहे हैं सर लाइव आइए, लाइव आइए। अब लाइव आया जाएगा, आप लोग जानते हैं, क्यों नहीं आया जा रहा, तो आप लोग भी प्रयास करिए जल्दी से जल्दी, ठीक। सब कुछ अच्छा हो जाए तब आया जाएगा। ये एक प्रश्न था, ठीक है, एक प्रश्न का आंसर दीजिएगा। चलिए अब जो है एक प्रश्न और दे दे कि चेंज कर दें? चलिए चेंज कर दे रहे हैं टाइप, या एक प्रश्न और दे दे रहे हैं, लास्ट प्रश्न आपको दे देते हैं। थोड़ी सी वीडियो भी लंबी हो गई है, हमें भी लग रहा हम थक गए हैं, इसलिए चेंज कर दे रहे हैं। ये लीजिए, आपको ये दूसरा प्रश्न आंसर देना है कमेंट करके। एक व्यक्ति ने किसी महाजन से साधारण ब्याज की दर पर एक धनराशि उधार लिया और 2 वर्ष के बाद ऊपर कथानक थी, कोई किसी ने उधार लिया दिया, 2 वर्ष के बाद 11/10 गुना धन महाजन को वापस किया, ठीक है। याद कीजिए कि व्यक्ति ने व्यक्ति ने ब्याज की कितनी दर को चुकाया?
दर बताइए। ठीक है, 2 वर्ष के बाद 11/10 गुना धन महाजन को वापस कर दिया। ज्ञात कीजिए कि व्यक्ति ने कितने प्रतिशत की दर से धन उधार लिया था। ये वीडियो यहीं तक रखी जाएगी। बेस्ट ऑफ लक। ठीक है, आप लोग लिंक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।